Hello everyone, myself Shivangi Agarwal and welcome back to my channel सफल मंत्रा। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे से होंगे और अपने घर में बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। आज हम क्लास 12th के चैप्टर 3 के एक टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम है वैद्युत द्विध्रुव के कारण द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर वैद्युत विभव। जैसे हमने अक्षीय स्थिति और निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करी थी, वैसे ही अब हम अक्षीय स्थिति और निरक्षीय स्थिति में वैद्युत विभव ज्ञात करेंगे। तो चलिए, हमने एक वैद्युत द्विध्रुव ए बी ले लिया जिस पर आवेश समान आवेश है Q, कैसा है? विपरीत प्रकृति का। A पर -Q आवेश तथा B पर +Q आवेश है। ये दोनों एक दूसरे से बहुत अल्प दूरी, कितनी अल्प दूरी? 2L दूरी पर स्थित हैं। जब ये दोनों अल्प दूरी 2L पर स्थित हैं, इनका मध्य बिंदु O है। जब इनकी टोटल डिस्टेंस 2L है, तो जब मध्य बिंदु मिडिल पॉइंट O हो गया तो ये डिस्टेंस O भी कितनी बच गई? L, और OA भी कितनी बच गई बेटा? L। अब हम इस मध्य बिंदु O से R दूरी पर, R डिस्टेंस पर एक बिंदु P लेते हैं जिस पर हमें वैद्युत विभव ज्ञात करना है। जब O से P बिंदु P की डिस्टेंस R है, तो अब हम अगर B से P की डिस्टेंस निकालेंगे तो क्या होगा? R में से L को हटा देंगे तो कितनी बचेगी? R माइनस L। इसी तरीके से अगर हम A से P की डिस्टेंस लेंगे तो यहाँ तक तो R है, अब हमें L भी ऐड करनी होगी तो कितनी हो जाएगी? R प्लस L। अब हम +Q आवेश के कारण, +Q आवेश के कारण किस पर? बिंदु P पर। आवेश के कारण किस पर? बिंदु P पर विभव। बिंदु P पर विभव क्या ज्ञात करेंगे बेटा? बिंदु P पर विभव। B1 इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R। देखो V का फॉर्मूला क्या होता है? V इज इक्वल्स टू होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R, जहां पर Q क्या है? आवेश है, और R क्या है? डिस्टेंस है। अब इसमें फॉर्मूला, आवेश तो हमारे पास Q ही है, डिस्टेंस प्लस Q आवेश से कितनी है? R माइनस L। तो कितनी हो जाएगी? R माइनस L। अभी हमने कौन सी आवेश से निकाला है बेटा? +Q आवेश से। अब हम किससे निकालेंगे? -Q आवेश से। तो अब हम निकालेंगे -Q आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत विभव। तो V2 इज इक्वल्स टू हो जाएगा, मैंने क्या बताया था? +Q आवेश के कारण विभव प्लस में होता है और -Q आवेश के कारण विभव माइनस में होता है, अर्थात निगेटिव होता है। तो क्या हो जाएगा? V2 इज इक्वल्स टू -K4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन, अब डिस्टेंस कितनी है -Q आवेश की? R प्लस L। तो कितनी हो जाएगी? R प्लस L। अब हमारे पास में बिंदु P पर दो विभव मिले, एक कौन सा? V1 और एक कौन सा? V2। पर बिंदु पर, किसी पर बिंदु पर भी विभव कितने होते हैं? एक। तो हमें बिंदु P पर कैसा विभव निकालना पड़ेगा? परिणामी विभव। तो क्या लिखेंगे? बिंदु P पर परिणामी विभव। अब परिणामी विभव के लिए क्या बताया था मैंने? V इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? V1 प्लस V2। अब यहाँ पे वैल्यू रखेंगे हम। V इज इक्वल्स टू, V1 की वैल्यू कितनी है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R माइनस L, और V2 की वैल्यू कितनी है? -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R प्लस L। देखिए, माइनस प्लस क्या हो जाएगा? यहाँ पे डायरेक्ट कर देंगे हम एक बार में माइनस। अब जो सबसे पहले क्या करेंगे? जो इन दोनों में कॉमन है उसे कहाँ ले लेंगे? बाहर ले लेंगे, और जो बचेगा उसे अंदर कर लेंगे। देखिए, ऊपर क्या कॉमन आ रहा है? Q, और अपॉन में क्या कॉमन आ रहा है? 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। यहाँ क्या बचा बेटा? 1/R माइनस L माइनस 1/R प्लस L। जब भी भिन्नों का प्लस या माइनस करते हैं तो क्या करते हैं? सबसे पहला रूल क्या होता है इसके लिए? इनका हम एलशियम ले लेते हैं। तो हम क्या ले लेते हैं? इनका एलशियम, R माइनस L और R प्लस L। तो R माइनस L से R माइनस L कैंसिल आउट हो गया, क्या बचा? R प्लस L। माइनस का मार्क साइन,
फिर आर प्लस एल से आर प्लस एल कर दिया, क्या बचा आर माइनस एल। अच्छा एक फॉर्मूला बन रहा है इससे, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी इज इक्वल्स टू होता है बेटा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, तो सेम फॉर्मूला यहाँ पर लग जाएगा। अच्छा देखिए अब क्या बच रहा है हमारे पास, क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, आर प्लस एल माइनस प्लस माइनस आर माइनस माइनस प्लस एल, तो आर से आर कैंसिल आउट हो गया, क्या बचा हमारे पास में एल, एल प्लस एल कितने हो गए 2l, तो क्या बचेगा फॉर्मूला v इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। और एक चीज़ और देखिए आर क्या है, एक हमारे पास में डिस्टेंस है, और जबकि एल क्या है, वैद्युत द्विध्रुव की दूरी बीच की। वैद्युत द्विध्रुव की मैंने क्या बताया, तो बहुत ज़्यादा अल्प दूरी होती है, इसलिए एल को हम क्या कर देंगे, नेगलेक्ट कर देंगे, किसकी कंपेयर में, आर की कंपेयर में। तो यहाँ क्या हमारे पास बचेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू इंटू 1 + 1 2l अपॉन आर स्क्वायर। हमने क्या पढ़ा है, Q इंटू 2l किसके बराबर होता है, P के, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के बराबर। सो बट Q इंटू 2l इज इक्वल्स टू P, तो V इज इक्वल्स टू क्या बच गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P अपॉन आर स्क्वायर। यही हमारा वैद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर वैद्युत विभव का सूत्र है। हम वैद्युत द्विध्रुव के कारण द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर वैद्युत विभव पढ़ेंगे। अभी तक हमने पढ़ा था अक्षीय स्थिति में, अब हम पढ़ेंगे निरक्षीय स्थिति में। एक हमारा वैद्युत द्विध्रुव है AB जिसका लंबाई कितनी है 2l, मध्य बिंदु है O से r दूरी पर निरक्षीय स्थिति में एक बिंदु P स्थित है, जिस पर हमें क्या ज्ञात करना है, वैद्युत विभव ज्ञात करना है। अब हमें ये डिस्टेंस निकालनी थी, तो हमारे पास r थी लंब की लंबाई और आधार की लंबाई l थी, तो हम उसे पाइथागोरस प्रमेय लगाकर क्या निकाल लेंगे, कर्ण की लंबाई। तो कर्ण बराबर क्या होता है, होल अंडर रूट लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या बनेगा, लंब कितना है आपका r का स्क्वायर, बेस कितना है आपका l, तो l का स्क्वायर। तो क्या बन गया हमारे पास, यही सेम किधर बन गया, इधर बन गया। अब हम सबसे पहले किससे निकालेंगे, प्लस Q आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत विभव। तो सबसे पहले हम निकालेंगे प्लस Q आवेश के कारण किस पर, बिंदु P पर वैद्युत विभव। क्या चीज निकालनी है बेटा हमें, वैद्युत विभव। वैद्युत विभव क्या हो जाएगा, V1 इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन डिस्टेंस कितनी है, अंडर रूट r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर। अब हमने पहले किससे निकाला है, प्लस Q आवेश से, अब हम कौन से निकालेंगे, माइनस Q आवेश से। तो माइनस Q आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत विभव, मैंने क्या बताया था, जब भी हम माइनस चार्ज लेंगे तो विभव भी किसका हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। तो V2 इज इक्वल्स टू माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन, वैल्यू सेम फिर से वही है डिस्टेंस की, कितनी हो गई बेटा, अंडर रूट r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर। अब हम पे क्या है, दो विभव हैं, पर हमें निकालना कितना है, बिंदु P पर, तो दो का क्या करना होगा, एक करना होगा। तो बिंदु P पर कैसा विभव बेटा, परिणामी विभव V बराबर क्या हो जाएगा, V1 प्लस V2। V1 की वैल्यू क्या है, यहाँ से देखेंगे हम 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन अंडर रूट r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर। और देखिए यहाँ पर क्या है, ये माइनस के, तो वही क्या हो जाएगा, माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन अंडर रूट r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर। ये दोनों वैल्यू कैसी हैं, बिल्कुल
सेम है और क्या है इनके बीच में, माइनस का साइन है, इसलिए ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगी, कैंसिल हो जाएंगी। तो क्या बचेगा, v इज इक्वल्स टू 0। तो किसी भी वैद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर वैद्युत विभव कितना होता है, 0 होता है।